मौजू जो है आप यूँ कह लें कि अ, सबसे पहला और अहम तरीन मौजू यही है कि हम जो है वो खुदा क्या है, खुदा का कांसेप्ट क्या है, किस खुदा को मानें। मानने की बात भी बाद में आती है, पहले कांसेप्ट क्लियर करना जो है वो ज़रूरी होता है कि किस खुदा के जिस जिस खुदा के आप कायल हो रहे हैं या जिस खुदा के मैं कायल होना चाहता हूँ, अ, वो क्या मफ़हूम माना रखता है, उसकी ज़ात कैसी है, वो कैसी हस्ती है, कैसी हकीकत है। तो चूँकि मुख्तलिफ जो है वो तारीख़ पर ऐसे अदवार गुज़रे हैं, ऐसे ज़माने गुज़रे हैं तारीख़ के अंदर, ऐसे मरहले आए हैं कि जिसके अंदर बशरियत ने बहुत सारा सफ़र तय किया है, मुख्तलिफ मज़ाहिब वजूद में आए, मुख्तलिफ अदयान वजूद में आए, मुख्तलिफ अप्रोचें वजूद में आईं कि और फिर ये बात भी कन्फर्म है, यानी आप जितना भी मुहक्किकीन और माहिरीन और रिसर्चर्स को जो है वो पढ़ें, आपको ये बात वाज़ेह अंदाज़ में मिलेगी कि तारीख़ का कोई ऐसा गोशा नहीं मिलता कि जहाँ पर खुदा की परस्तिश ना हो रही हो, मज़हब मौजूद ना हो। खुदा का एक कांसेप्ट मौजूद था और उसके मुताबिक बशरियत चली है। तो ये एक मुसल्लम चीज़ है, इसके अंदर कोई तरदीद, शक-व-शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। अ, वो अगर जो भी तारीख़ी दीन की तारीख़ के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, उसकी तरफ मुराजआ करेंगे तो ये मतलब वाज़ेह और रोशन हो जाएगा। तो फिर जब मुख्तलिफ तसव्वुरात और मुख्तलिफ कांसेप्ट जो खुदा के सामने आए, चूँकि दीन मुख्तलिफ सामने आए, कुछ बशरी दीन थे, कुछ इलाही दीन थे, फिर इलाही दीन के अंदर भी बाज़ों ने जो है बाद में तहरीफ कर दी और फिर उसकी वजह से खुदा का जो कांसेप्ट है वो तब्दील हो गया। मसलन आप देख लें यहूदियत है, मसीहियत है, ये आसमानी दीन हैं, इलाही दीन हैं। लेकिन इन्होंने पैगंबर के बाद जो है वो उलमा जो थे इनके उन्होंने तब्दीलियाँ इसके अंदर कर दी अ, अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर और फिर कांसेप्ट ही असलन तब्दील कर दिया। तो खुलासा मेरी बात का ये बनता है कि चाहें ना चाहें खुदा के मुख्तलिफ कांसेप्ट्स मौजूद हैं, इसमें तो किसी को शक नहीं। हर एक का सवाल भी यही होता है। मसलन बाज़ औक़ात मैं भी स्ट्रीम में आया हूँ, दूसरी स्ट्रीम्स को भी देखा है। अक्सर औक़ात यही सवाल किया जाता है कि खुदा तो मुख्तलिफ हैं, खुदा फिर किसको मानें? आपका खुदा जो है वो किस किस्म का है, आप बताएँ। यहाँ पर चूँकि हमारा दावा ये है कि दीन इस्लाम जो है आखिरी दीन है, इसके बाद कोई इलाही दीन नहीं आना है, क़यामत तक के लिए बशरियत की हिदायत जो है वो इसी दीन ने करनी है। और जितने भी अदियान और मज़ाहिब मौजूद हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम ही को कबूल करेंगे। वक़्त लगेगा वो भी इसी तरीके से इल्मी डिबेट होती रहेगी, बहस-ओ-मुनाज़रा होता रहेगा, मुतालात और तहकीकात और रिसर्च चलती रहेंगी। आहिस्ता-आहिस्ता जो है जोक दर जोक जो है वो दीन इस्लाम की तरफ आएँगे। तो दीन यही है इस्लाम और क़यामत तक के लिए इसी ने रहना है, इसी ने बशरियत की हिदायत करनी है। तो जब हमारा इतना बड़ा दावा है तो फिर यहाँ जब खुदा की बात आती है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप जिस खुदा के कायल हैं वो है खुदा कैसा? हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम जिस खुदा का कायल है वो क्या है? फिर उसके बाद सोचेंगे कि उस खुदा को कबूल करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ फिर ज़रूरत पेश आती है कि हम तसव्वुर खुदा जो कि कुरान मजीद में है, इस्लाम में है, उसको यहाँ पर बयान करें। और फिर इसको फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ अदियान के साथ कंपैरिज़न करके देखा जा सकता है। जो कि मसलन बाकी जो बशरी इलाही दीन मौजूद हैं, जो तहरीफ शुदा हैं, उन्होंने फिर कौन-कौन से कांसेप्ट दिए और हमारा उनके साथ क्या इख्तिलाफ मौजूद है। तो आज इस सेशन के अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि हम हिंदुइज़्म के साथ जो है वो अपना कंपैरिज़न पेश करें कि दीन इस्लाम जो है इस खुदा का कायल है, लेकिन इसके मुक़ाबिल में हमें नज़र आता है कि जो हिंदुइज़्म है उनका कांसेप्ट मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर फिर बाज़ चीज़ें जो हमारे
दीन ने बयान की हैं उसको यहाँ पर बयान करेंगे और फिर बहरहाल लिंक के जरिए फिर जो सामने आएंगे मुखातब उनसे फिर बातचीत हो जाएगी। खुदावंद मुतआल जिसके हम कायल हैं और दीन इस्लाम ने हमें तालीम दी है, उसमें सबसे बड़ी सिफत आप जो शुमार कर सकते हैं और बयान किया है वो ये कि खुदावंद मुतआल इसका कोई शरीक नहीं है, ला शरीक लहू। शिर्क जो है, शरीक होना, ये इसकी नफी की गई है। खूब इसके ऊपर हमारे पास जो है वो कुरानी दलाइल भी मौजूद हैं और अकली दलाइल भी मौजूद हैं। मैं बाजू की तरफ इशारा करूंगा और फिर जब गुफ्तगू होगी तफसील से आगे तो इंशाल्लाह बात चीजें जो है वो बयान होती रहेंगी। तो एक जो चीज है दीन इस्लाम जिस बात का इनकार करता है वो शिर्क का है। खुदा का कोई शरीक नहीं है, ना तो जात में खुदा का कोई शरीक है, यानी ऐसा हो कि एक हम जाते खुदा को मानते हो उसके मुकाबिल में एक और खुदा के हम कायल हो जाएं, तो जात के अंदर खुदा का शरीक बना दें। और ना ही सिफात खुदा के अंदर कोई शरीक है, कमालात और सिफात जो मौजूद हैं उसके अंदर भी उसका कोई शरीक नहीं है। खुदा का इल्म जो है वो किसी के पास उस तरीके का नहीं है, बल्कि सबको दिया हुआ है खुदा ने इल्म। खुदा के मुकाबले में कोई इल्म के अंदर नहीं है कि वो कहे कि खुदा का अपना इल्म है और मैं एक जात हूं, ये इल्म मेरा अपना है, किसी ने मुझे नहीं दिया। तो सिफात के अंदर भी शरीक के जो है वो कायल नहीं। एक और सिफत के जो दीन इस्लाम ने बयान की है खुदावंद मुतआल के बारे में, कंसेप्ट ऑफ गॉड के अंदर, वो ये है कि खुदावंद मुतआल बसीत है, इसका कोई जुज नहीं है, बगैर जुज के। मतलब आप देखें बात चीजें हैं हमारी जुज हैं, मतलब मोबाइल आपके सामने है, मोबाइल आपके पास है, तो ये मोबाइल क्या है, अज्जा रखता है। एक जात है जिसको आप मोबाइल कह रहे हैं, इस मोबाइल के फिर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ अज्जा हैं, जुज हैं, ये पार्ट्स में तकसीम होता है। तो जो पार्ट्स रखता हो उसको कहते हैं ये मुरक्कब है, मुख्तलिफ जुजों से मिलकर बना है, मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना है। मैं मुख्तलिफ ताबीरें इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि सुनने वालों को मतलब समझना आसान हो जाए। इसके मुकाबिल में एक ताबीर इस्तेमाल होती है बसीत की। बसीत उस शय को कहते हैं या उस जात को कहते हैं कि जो किसी किस्म का कोई जुज ना रखता हो, किसी किस्म का कोई उसका पार्ट ना हो, उसको कहते हैं बसीत। तो खुदावंद मुतआल जो है इस्लाम ने जो हमें तालीम दी है, कंसेप्ट जो पेश किया है वो ये है कि खुदा जिसने इस हस्ती को खल्क किया है, जो इस जहान को चला रहा है, वो जो है बसीत है, उसका कोई भी जुज नहीं है। मसलन आप अगर सूरह तौहीद के जो अहम तरीन सूरा है कुरान के अंदर, अगरचे कुरान का एक एक लफ्ज जो है वो खुदा की तरफ से है और बाफजीलत तरीन और बाकमाल तरीन जो है वो अल्फाज भी हैं और मानी भी हैं उसके अंदर। हम अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि फलाना जो है वो सूरा वो अफजल है, फलाना जो है वो मफजूल है ना। खुद खुदा हमें बताएगा कि मानी और कमाल माना के एतबार से, गहराई के एतबार से कौन सी सूरत अहमियत रखती है। तो हम रिवायात के अंदर देखते हैं कि उसमें ताकीद ये मिलती है कि सूरत तौहीद जो है, जिसको सूरह इखलास भी कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद से शुरू होती है, इसको तरजीह दी गई है उसकी गहराई की वजह से, क्योंकि इसके अंदर खालिस तौहीद बयान हुई है और वाज़ेह और शफाफ अंदाज के अंदर। तो वहां इस तरीके से इरशाद हो रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद, के कह दो कि अल्लाह जो है वो अहद है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन इस बात को बयान करते हैं कि अहद यहाँ से मुराद जो है खुदा का एक होना बयान हो रहा है उसकी बसीत होने के साथ, यानी ये बयान किया जा रहा है कि खुदा इसका कोई जुज नहीं है, खुदा सुभान बगैर अल्लाह। जुज के है, बगैर पार्ट के है। तो ये एक मतलब है कि जो कुरान ने हमें तालीम दिया कंसेप्ट ऑफ गॉड के अंदर। इसके बाद जो
एक इसी सूरत के अंदर एक खुदावंद मुतआल का जो एक सिफत जो बयान की गई है, जो मफ़हूम बयान किया गया है, वो है कि खुदावंद मुतआल एक ऐसी ज़ात है कि लम यलिद वलम यूलद, कि ना तो वो किसी का फर्जंद है और ना ही इसका कोई फर्जंद है। सुभान अल्लाह। ना ये औलाद है किसी की, ना इसकी कोई औलाद है। तो लिहाज़ा ये किस जो भी अगर कोई आकर इस तरह का कांसेप्ट बयान करना शुरू कर देगा कि ये जो है वो खुदा की औलाद में से हैं, जैसे मसलन यहूदियत के अंदर बाज़ों ने ये दावा किया था जनाब उज़ैर जो हैं वो खुदा की औलाद में से हैं। या मसलन दूसरे अदयान के अंदर भी अगर इस तरह की कोई फ़िक्र पाई जाती है तो दीन इस्लाम उसकी नफ़ी करता है कि दीन इस्लाम कहता है कि खुदा इसका इसकी कोई औलाद नहीं है। चूँकि औलाद उसकी होती है कि जो जिस्म रखता हो, कि आगे चल के मैं उसको बयान करूँगा, जो महदूद हो। तो खुदावंद मुतआल ना तो महदूद है बल्कि लामहदूद है, जिसकी कोई हद नहीं है, लामुतनाही है, और दूसरी तरफ से खुदा जिस्म से भी मुबर्रा, मुनज़्ज़ह और पाक है। एक और जो सिफ़त कुरान ने बयान की है खुदावंद मुतआल के बारे में और मफ़हूम वाज़ेह और रोशन होता है हमारे लिए, वो ये है कि खुदा जिस्म नहीं रखता। खुदा जिस्म से पाक व मुनज़्ज़ह है। मसलन आयत के अंदर जो है वो इस तरीके से इरशाद हो रहा है, मतलब सूरह अनआम की आयत नंबर 103 इसकी तिलावत करें जाकर तो ताबीर यूँ होता है कि ला तुदरिकुहुल अबसार। अब खुदा एक ऐसी ज़ात है कि जिसको आँखें नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि जिस्म नहीं है। आँखें जिस्म को देख सकती हैं, लेकिन जो जिस्म ना रखता हो, आँखें उसको देखने की ताकत ही नहीं रखती। आँखें देख ही नहीं सकती उसको। तो खुदा जो है वो जिस्म से मुनज़्ज़ह व पाक है। अगर कहीं पर कांसेप्ट मौजूद है खुदा के जिस्म होने का, तो कुरान की सारी आयत उसकी मुखालफत करती हैं कि खुदा जिस्म नहीं है। या मसलन जिस्मियत की नफ़ी एक इस तरीके से भी है कि ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। आयतुल कुर्सी के जो मशहूर है और सूरह बकरा की आयत नंबर 255 ये बनती है। उसके अंदर यूँ इरशाद हो रहा है ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ना उसको जो है वो ख्वाब नींद आती है और ना उसको ऊँघ आती है। तो नींद आना और ऊँघ आना ये जिस्म के सिफ़ात में से है, लवाज़िमात में से है। जो जिस्म रखेगा वो ये सिफ़त रखता होगा, लेकिन जो जिस्म ना रखे उसके अंदर ये वाली सिफ़त नहीं पाई जाती। बस एक और जो मफ़हूम के जो कांसेप्ट ऑफ गॉड के अंदर इस्लाम ने हमें तालीम दिया है, वो ये है कि खुदावंद मुतआल जो है वो जिस्म से मुनज़्ज़ह व पाक है। एक और मतलब जो बहुत ज़्यादा ताकीद की है खुदावंद मुतआल ने कुरान के अंदर, वो ये है कि हर चीज़ का खालिक खुदा है। खालिकियत के अंदर भी कोई उसका शरीक नहीं है। जिस तरह कि मैंने पहले कहा था कि कि खुदावंद मुतआल का जो शरीक है उसका इनकार किया गया है इस्लाम के अंदर। तो शिर्क मुख्तलिफ किस्म का है, बाज़ों की तरफ इशारा किया। एक शिर्क ये है कि कोई आकर ये कहे कि खुदा भी खल्क करता है और फलानी जो ज़ात है जो भी उसका नाम रख लिया जाए, वो भी को क्या है जो है खल्क करता है। तौहीद दर खालिकियत के कायल है दीन इस्लाम। कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है कि जो खालिकियत में खुदा का शरीक बन सके। हर चीज़ का खुदा खालिक है। वो मतलब खालिक कुल्ल शै और इस किस्म की ताबीरें जो हैं वो मौजूद हैं। मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि मतलब ज़्यादा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतालिब बयान कर लूँ और फिर जो है वो सवालात की तरफ आते हैं। बस तौहीद दर खालिकियत के ऊपर इस्लाम की बड़ी ताकीद है कि उस खल्क फ़कत खुदा का काम है। खुदा के अलावा किसी का कोई काम नहीं है खालिकियत के अंदर। तो अगर किसी मज़हब के अंदर, किसी दीन के अंदर ये कंसेप्ट पाया जाता है कि खुदा ने हमें खल्क किया है और या हमें से मुराद मसलन बाज़
ज़वात को खल्क किया है और वो बाज़ जो दूसरी ज़वात हैं वो फलानी चीज़ का खालिक है, कोई बारिश का खालिक है, कोई सूरज का खालिक है, कोई मसलन जो है बलाओं का खालिक है, कोई इस तरह। अगर यूँ ताबीरें जो हैं वो लेकर आते हैं, तो ये तौहीद खालिकियत के खिलाफ है। और ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, कुरान के अंदर तज़किरा है इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुरान के अंदर मौजूद है, हमारे पास फ़क़त आयात हैं कि जो दलील हैं इस बात के ऊपर। ना, हमारे पास अक़ली दलाइल भी मौजूद हैं कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। आयात ने हमारी रहनुमाई की है उन हक़ाइक़ की तरफ कि जिसको अक़ल जो है वो दर्क करती है। इसी तरीके से एक और जो सिफ़त खुदावंद मुतआल की बयान की गई है और कांसेप्ट बयान किया गया है, वो ये है कि जिस खुदा के हम काइल हैं, वो रब है। रुबूबियत उसका काम है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, यानी बहुत सारी आयत हैं इसके अंदर, लेकिन एक आयत मैंने आपके खिदमत में तिलावत फरमाई है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 51 कि मेरा और तुम्हारा रब जो है फ़क़त खुदा है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, मेरा और तुम्हारा रब जो है वो अल्लाह है। रुबूबियत भी उसी का काम है। रुबूबियत भी उसी की ज़ात के अंदर पाई जाती है। रब वही है। कायनात को चलाना, उनको कमाल तक पहुँचाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब की सब रुबूबियत कहलाती हैं। और ये रब भी खुदा है, यानी अल्लाह है। हम एक ही रब के कायल हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुतअद्दिद अरबाब के कायल हो जाएँ। तो एक जो पाई जाती है कांसेप्ट ऑफ गॉड जो कि इस्लाम जिसकी तालीम देता है, वो यही है कि खुदावंद मुतआल ही रब है और इस रुबूबियत के अंदर कोई उसका शरीक नहीं है। तो अब अगर कोई दीन जो है रुबूबियत के अंदर अपना कोई कांसेप्ट बयान करना शुरू कर दे और कहे कि ना अ, बारिश बरसाने वाला कोई और है, फलाने की तरबियत करने वाला कोई और है, फलानी चीज़ को चलाने वाला कोई और है। इस तरीके से अगर वो खुदा के मुकाबले में रुबूबियत को लेकर आते हैं, तो इसका जो है वो इनकार करता है दीन इस्लाम। एक और जो सबसे अहम तरीन जो सिफत मौजूद है कि मामूलन जो भी दीन है खुदा का कायल है, वो मामूलन इस बात को कबूल करता है। हाँ, जिनमें तहरीफ हो गई है शायद वो इस बात को कबूल ना कर पा सकते हों। वो ये है कि खुदाबंद मुतआल ये हर जगह मौजूद है। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, कि आप जहाँ भी होंगे वजहुल्लाह वहीं होगा, यानी ज़ात परवरदिगार वहीं होगी। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, आप जहाँ भी मुँह मोड़ लें, जहाँ भी चले जाएँ जो है वो खुदा वहीं पर होगा। मैं मफ़हूमन चल रहा हूँ आगे, लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो नहीं कर रहा। या मसलन जो है वो एक जगह इस तरीके से खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है आयतुल कुर्सी ही के अंदर, जो कि सूरह बकरा की आयत 255 है। उसके अंदर यूँ इरशाद है कि वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कि खुदावंद मुतआल की जो कुर्सी है वो ज़मीन और आसमान को घेरे हुए है, वसी है इतनी। तो यहाँ कुर्सी से मुराद ये हमारी कुर्सी नहीं है जिसके ऊपर हम बैठते हैं आकर। यहाँ पर खुदावंद मुतआल की उस अज़मत और जलालत की बात हो रही है कि जिसको यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि ये एक अलग बहस है। तो बस खुदावंद मुतआल जिसके हम कायल हैं वो लामुतनाही है, हर जगह मौजूद है। और उसकी जो हुकूमत है उससे कोई बाहर नहीं है। खुदा ही की हुकूमत में है। जो इनकार कर रहा है वो भी खुदा की हुकूमत में है, जो मान रहा है वो भी खुदा की हुकूमत में है, जो शिर्क कर रहा है वो भी खुदा की हुकूमत में ही कर रहा है। चूँकि तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? वो खुदा की हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ है वो खुदा की मिल्कियत है। और यहाँ मिल्कियत मिल्कियत हकीकी है। हकीकत में खुदावंद मुतआल जो है वो मालिक है। एक मतलब ये था।
वो इसके अंदर बहुत सारी तौज़ीहात हैं, दलाइल हैं, तफ़सीलन हमने अपने दरसों के अंदर जो है वो बयान की हुई हैं, लेकिन यहाँ फ़क़त एक जो है वो एक आप यूँ कह लें कि एक मफ़हूम ज़िक्र किया जा रहा है कि इस्लाम इस तौहीद का काइल है, इस खुदा का काइल है कि उसको एक आप कह लें खुलासे के तौर पर बयान किया जा रहा है। एक और मतलब कि जिसके ऊपर इस्लाम ताकीद करता है और इस्लाम बहुत सारे अदयान से जुदा हो जाता है इसके अंदर भी, वो ये है कि हम इबादत और परस्तिश इसका लायक फ़क़त खुदा को जानते हैं। जो खुदा खालिक है, जो खुदा रब है, जो खुदा बसीर है, जो खुदा हर चीज़ का मालिक है, इसी खुदा की ख़ासियत है और इसी खुदा का हक़ है कि इसी की इबादत की जाए। क्योंकि इबादत जो होती है वो क्या होती है कि किसी के सामने झुक जाना, उसकी अज़मत का इकरार करते हुए, ठीक है? खुशू व खुज़ू जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, मुमकिन है बाज़ों को ये जुमला समझ में ना आए, लेकिन एहतरामन झुकना मसलन एक खुज़ू की एक अलामत है। इबादत एक जो है आप यूँ कह लें कि उस खुदा का शुक्र अदा करने का एक वसीला है कि जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया, मुझे बनाया, जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, जो इस कायनात का मालिक है और सब कुछ है, इसी का हक बनता है कि इसकी इबादत की जाए। और ये अक़ली तौर पर भी साबित है, जैसे मैं बयान करता जा रहा हूँ। अ, यहाँ पर भी फिर कुरान ने जो है वो इसकी तरफ जो है वो इशारा किया है। मसलन मुख्तलिफ आयात हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनमें से 1-2 की तरफ अगर इशारा करूँ सूरह निसा की आयत नंबर जो है वो 36 के अंदर जो है वो इरशाद हो रहा है कि वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ कि खुदावंद मुतआल ही की इबादत करो, खुदावंद मुतआल की इबादत करो और किसी भी चीज़ की खुदावंद मुतआल का किसी चीज़ को भी शरीक करार ना दो। खुदा के मुकाबिल में ना लेकर आओ। इबादत फ़क़त खुदा की करनी है। या मसलन एक और आयत के अंदर जो है वो इरशाद हो रहा है, सूरह हूद की आयत नंबर 2 के अंदर जो है वो इरशाद होता है, अल्ला तअबुदु इल्लल्लाह कि आप क्या करो? इबादत करो फ़क़त खुदा की। लाइक परस्तिश फ़क़त खुदा की ज़ात है। उसके सामने झुको, उसके सामने सजदा रेज़ हो, उसके सामने खुशू-ख़ुज़ू दिखाओ, उसके सामने अपना माथा टेको। ये फ़क़त वो खुदा लायक इबादत है। उसके अलावा जो है वो कोई भी लायक इबादत जो है वो नहीं है। मसलन एक और जगह जो है वो इरशाद होता है कि जो कि दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए ये कलमा जो है वो बना हुआ है, वो ये है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु हुवा कि ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद हो रहा है कि अल्लाह ही है कि जो फ़क़त माबूद वाक़ई होता है, उसी की फ़क़त इबादत करनी चाहिए। और यही ताबीर जो है सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आयत नंबर 19 के अंदर भी इसी तरीके से इरशाद हो रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के माबूद जो है वो फ़क़त खुदा की ज़ात है, लाइक परस्तिश फ़क़त खुदा की ज़ात है। अगर कोई किसी दीन के अंदर जो है वो इबादत गैरुल्लाह की अगर की जाती है तो दीन इस्लाम जो है वो उसका इनकार करता है। अगर गैरुल्लाह के सामने झुका जाए, अगर गैरुल्लाह को माथा टेका जाए, गैरुल्लाह के सामने खुशू व खुज़ू दिखाया जाए, उसको खुदा मानते हुए, उसको रब मानते हुए, उसको खालिक मानते हुए, तो दीन इस्लाम जो है वो उसकी नफ़ी करता है और इसी वजह से हम जो हैं वो बाकी जो अदियान हैं उनके कंसेप्ट को रद्द करते हैं चूँकि उनके अंदर इस किस्म के शिरकिया अक़ाइद जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक आप कह लें खुला बहुत सारे और मतालिब मौजूद हैं कि अगर गुफ्तगू की जाए तो कई सेशंस चाहिए कि फ़क़त खुदा का कंसेप्ट क्या है कुरान की रोशनी में चाहिए कि मुख्तलिफ सेशन रखे जाएँ। लेकिन यहाँ पे फ़क़त खुलासा बयान किया जा रहा है। अब हम अगर आकर देखते हैं तो बाज़ दी मसलन हिंदुइज़्म के अंदर हम अगर देख लेते हैं, अब अगर हम इनकी तारीख़ का मुताला करते हैं और इनकी जो किताबें मुक़द्दस हैं, उनका मुताला करते हैं, तो हमें इनकी किताबों के अंदर इसी तरीके की बाज़ जगह ख़ालिस तौहीद नज़र आती है।
बहुत जगह के ऊपर जो है इनकी किताबों में तज़किरा मौजूद है, किताबों के अंदर कि वो भी एक ही खुदा को मान रहे हैं, कि किसी को लायक इबादत नहीं मान रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी सिफ़ात जो हैं वो उनका जो है वो तज़किरा मौजूद है इनके पास। लेकिन जो चीज़ नज़र आती है और जो इनको तालीम दी जाती है, वो डिफरेंट है उनकी किताबों के अंदर से। फ़हम गलत किया गया, तहरीफ कर दी गई, मुनहरिफ कर दिया गया लोगों को, वो यही है। मसलन तौहीद दर खालिकियत के अंदर भी जो है इनको मुनहरिफ कर दिया गया, हटा दिया गया सीधे रास्ते से, कि कई खालिकों के कायल हो गए। या मसलन रुबूबियत के अंदर भी, रब होने के अंदर भी जो है इनके कांसेप्ट जो है वो तब्दील कर दिया गया कि मसलन बारिश बरसाने वाला रब कोई और है, बलाएँ लाने वाला रब कोई और है, मसलन जो है वो अच्छाई का रब कोई और है। इस तरीके से मुख्तलिफ ताबीरें जो हैं अब में नज़र आती हैं, ये इनके अंदर पाई जाती है। बस इनकी तौहीद खालिकियत की भी मुश्किल रखती है, तौहीद इनकी जो रुबूबियत जो है इनके अंदर भी मुश्किल मौजूद है। और इसी तरीके से इबादत के अंदर जो तौहीद जिसका दीन इस्लाम कायल है, इसके अंदर भी मुश्किल नज़र आती है कि ये मुख्तलिफ ज़वात और ज़ात की हस्तियों की इबादत करते हैं। अपना माथा गैरुल्लाह के सामने टेकते हैं। तो दीन इस्लाम इसकी नफ़ी करता है। तो अगर ये अमल ठीक है, तो ये गलत है इस्लाम की रूह से। इसी वजह से हम इनके इस कांसेप्ट का इनकार करते हैं। इसको कबूल नहीं करते, इसको हक पर नहीं मानते हैं, चूँकि लायक इबादत फ़क़त वही ज़ात हो सकती है कि जो हर चीज़ का मालिक है। लायक इबादत फ़क़त वही ज़ात हो सकती है जो खालिक और रब है, और वही एक ही रब हो सकता है। जिस तरह खुदा की ज़ात एक है, उसका कोई सानी नहीं हो सकता, इसी तरह खालिक भी वही है, इसी तरह रब भी वही है, और इसके अंदर भी दोइयत नहीं है। इसके अंदर भी कोई शिरकिया जो है वो कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। इबादत फिर इसी की करनी चाहिए, किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए। अगर इबादत मौजूद है, तो अगर ये गलत हो रहा है, तो कहना चाहिए कि गलत हो रहा है। हम नहीं चाहते, या हमारा दीन इजाज़त नहीं दे रहा कि खुदा के अलावा के जो जिसको ये एक खुदा मानते हैं, अब जिस तरह के ब्राह्मण के बारे में इनका एक अकीदा है कि वो एक ज़ात है, एक हस्ती है। तो अब आकर या तो ये कहें कि जो मौजूदा कंसेप्ट मौजूद हैं खुदा के बारे में ये गलत हैं, इसका इकरार करें आकर, या फिर जो है वो अगर मानते हैं कि ये ठीक है तो फिर उसका दिफा करें आके, एक माकूल और मंतकी वजह बयान करें कि कैसे हो सकता है कि वो के जो खालिक नहीं है, वो के जो रब नहीं है, वो के जो लामुतनाही नहीं है, वो कि जो हर चीज़ का मालिक नहीं है, आप उसकी इबादत करें, उसके सामने माथा टेकें, गैरुल्लाह के सामने। तो इसकी कोई मंतकी वजह जो है वो आकर पेश करें, जो हमें नज़र नहीं आता। एक और जो कांसेप्ट पाया जाता है वो ये कि जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी, आयत जो है बयान की थी कि इस्लाम इस बात को मानता है कि खुदा हर जगह मौजूद है। कायनात का कोई एक ऐसा कोना नहीं है कि जहां पर इंसान ये कहे कि खुदा यहाँ नहीं है। खुदा हर जगह मौजूद है। और बाज़ अदियान वालों ने इसको गलत समझा, मतलब नहीं समझ पाए कि असलन इलाही दीन कहना क्या चाहता है। खुदा हर जगह मौजूद है, बाज़ों ने इसको पैंथेइज़्म की तरफ जो है मोड़ दिया, यानी तमाम चीज़ों को खुदा तस्वुर करने लगे। अब इसकी भी मुख्तलिफ फिर तफसीरें हैं, पैंथेइज़्म जो है वो एक किस्म का नहीं है। मैं फ़कत इशारा करता हूँ। मसलन एक जो तस्वुर पाया जाता है वो ये कि ये पूरी की पूरी कायनात मजमूअन खुदा है। मसलन नेचर जो है वो खुदा है। बाज़ आकर यूँ ताबीर करने लग जाते हैं। बाज़ आकर ये बयान करते हैं कि अ, खुदा जो है हम खुदा के अंदर हैं और खुदा का जुज़ हैं। इस तरह की ताबीर भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, खुदा का जुज़ हैं। तो एक ताबीर यूँ, बाज़ कहते हैं कि ना हर कोई, मसलन दरख्त भी खुदा है, इंसान भी खुदा है। ये क्यों कहने लग गए इस तरीके से?
चूंकि इनको एक मतलब समझ में नहीं आया, वो ये कि हर जगह खुदा वजूद रखता है। इस मतलब को सही तरीके से समझ नहीं पाए और जो दीन के पैरोकार थे, इनके उलमा थे, उन्होंने फिर वो कंसेप्ट गलत तौर पर बयान किया और आज वो तब्दील हो गया कई खुदाओं की शक्ल में, या अपने आप को भी खुदा का जुज करार दे देना। ये तहरीफ हुई है उस अकीदे के अंदर कि जो ये कह रहा है कि इस कायनात का मालिक खुदा है, वो असल खुदा ही है, बाकी सब जो हैं खुदा की जो मखलूक हैं, खुदा की मिल्कियत में हैं, खुदा के जो है मज़ाहिर हैं, और इस तरह की जो ताबीरें इस्तेमाल करते हैं, इसको ये सही तरीके से नहीं समझ पाए। तो दीन इस्लाम जो है वो इस कंसेप्ट का भी मुनकर है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आप नेचर को खुदा माने तो खुदा जिसके हम कायल हैं वो खुदा तो लामुतनाही है, वो खुदा तो जिस्म से पाक व पाकीज़ा व मुनज़्ज़ह है। तो अगर आप नेचर को खुदा मानते हैं तो फिर नेचर जो है वो तो जिस्म भी रखती है, नेचर जो है वो तो क्या नाम है, महदूद भी है, एक लिमिट रखती है ये। ऐसा नहीं है कि लिमिट नहीं है। हमें लिमिट का ना पता हो वो अलग बात है, लेकिन मादा जो भी है, मैटर जो रखता है, मैटर जो है वो महदूद है, उसकी एक लिमिट है। अब वो लिमिट मुमकिन है साइंस उसको भी जो है वो कश्फ ना कर सके, डिस्कवर ना कर सके, वो एक अलग बात है, लेकिन वो महदूद होता है। जिस खुदा के हम कायल हैं, जिस खुदा का इलाही दीन कायल है, वो कायल है कि खुदा लामुतनाही है और बसीत है, इसका कोई जुज नहीं है। बस ये जो कहते हैं कि खुदा का हम जुज हैं, वो खुदा को महदूद कर रहे हैं, खुदा को मोहताज कर रहे हैं। एक और सिफत जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहा था, ज़हन से निकल गई और अभी याद आई है, वो ये कि हम खुदा को गनी मानते हैं। इन्नल्लाह हुवल गनी, बस इस तरह की ताबीरें आयात के अंदर जो है वो जिक्र हुई हैं कि खुदा गनी है, यानी वो मोहताज नहीं है किसी का, वो मुस्तकिल है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो अगर कोई ये आकर कंसेप्ट पेश कर रहा है कि हम खुदा का जुज हैं, तो इसका मतलब ये है कि जुज जो है, कुल जो है वो जुज का मोहताज होता है। मसलन अगर ये मोबाइल जो कि एक अज्जा का मजमुआ है, मुख्तलिफ पार्ट्स का मजमुआ है, अगर आप इसका एक पार्ट जो है वो जुदा कर दें तो इसको नाकिस कहा जाएगा। और ये मोबाइल मोहताज है पार्ट्स का, जब तक पार्ट्स नहीं होंगे मोबाइल तश्कील नहीं पाएगा। तो अगर हम खुदा का जुज बन जाएं तो एक तो खुदा का मोहताज होना लाजिम आएगा, जो कि अकलन भी मुहाल है और कुरान की रूह से भी जो है, आयात व इसकी रूह से भी जो है वो मुहाल है, असल हो नहीं सकता ऐसा। हम उसको खुदा ही नहीं मानते कि जिसके अंदर एहतियाज पाई जाती हो, जिसमें मोहताजी पाई जाती हो, हम उसको खुदा नहीं मानते। और दूसरा महदूद होना लाजिम आता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप कहें कि मुख्तलिफ, चूंकि अगर हम खुदा का जुज बन जाएं तो एक जुज मैं हूं, एक जुज वो है, इन ये जुज जो है महदूद है, मैं भी महदूद हूं, दूसरा भी महदूद है, तो महदूद का मजमुआ खुदा बन जाएगा और हम तो खुदा को लामहदूद मानते हैं। बस ये कंसेप्ट दे देना कि हम खुदा का जुज हैं, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल जो है वो नहीं है किसी भी एतबार से। अगर कोई ये कंसेप्ट पेश कर रहा है वो गलत है, या तो फिर अकलन आकर दिफा करे इस बात का कि जुज वाला जो तसव्वुर है वो दुरुस्त है। लेकिन हमने जितना मुताला किया है, जितनी तहकीक की है, अकली तौर पर जितनी तहकीक की है, वो हमें कोई इसका कोई वजह समझ में नहीं आई है कि किस तरीके से इसकी तोजी कर सकें कि इस किस्म के खुदा के हम कायल हो जाएं। तो भारत, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ कि दीन इस्लाम जिस बात का कायल है वो ये है, खुदा गनी है, मोहताज नहीं है। खुदा लामहदूद है, महदूद नहीं है। खुदा बसीत है, मुरक्कब नहीं है। खुदा खालिक है, इसका कोई इसके मुकाबिल में कोई भी खालिक नहीं है। खुदा रब है, इसके मुकाबिल में कोई रब नहीं है। खुदा जो है
लायक इबादत है और इसके अलावा किसी की भी इबादत करना दुरुस्त नहीं है, अकलन भी दुरुस्त नहीं है और शरअन भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये एक कंसेप्ट है कि जिसका दीन इस्लाम कायल है और मुकाबिल के जो कंसेप्ट मौजूद हैं उसके ऊपर बरतरी रखता है दीन इस्लाम का कंसेप्ट ऑफ गॉड। इसी तरीके से बात कहते हैं कि हम किसका खुदा माने, तो हमारा यही दावा है, दलाइल अक़लिया हमारे पास मौजूद है कि अगर कोई खुदा को कबूल करना चाहता है, एथीज़म से बाहर निकल चुका है और खुदा की तरफ आना चाहता है, तो कंसेप्ट ऑफ गॉड जो इस्लाम ने पेश किया वो सबसे बेहतरीन जो है वो पेश किया है। माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह अलामा साहब, जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आज हमारा टॉपिक है, आज कितना जबरदस्त टॉपिक है कि तसव्वुर खुदा हिंदुइज्म में और इस्लाम में। तो आप क्या बयान फरमाना चाहेंगे खुदा के तसव्वुर के बारे में कि हिंदुइज्म के अंदर जो तसव्वुर खुदा है, जाहिर बात है आप हिंदू हैं तो आपको अपना तसव्वुर खुदा पसंद है तो ही आप हिंदू हैं। सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट तो तसव्वुर खुदा ही होता है। हमारे साथ सैयद ज़ाहिर अब्बास साहब मौजूद हैं, अलामा साहब। उन्होंने इस्लाम का तसव्वुर खुदा पेश किया, आपने पता नहीं सुना है या नहीं सुना? हाँ जी, सुना है, सुन रहा था मैं शुरू से। सुना है, बिल्कुल। और फिर हमने हिंदुइज्म के हवाले से भी कुछ चीजें रखी कि इसके अंदर ईश्वर के बाद ब्रह्म के बाद ओम के बाद ईश्वर परमेश्वर के बाद अवतार हैं, देवता हैं और उसके बाद भगवान हैं, ये सारे नंबर इनके आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इन सब में इबादत करनी हो किसी की तो किसकी करनी चाहिए? मैं वो कर देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। जी 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 हाँ जी, अलामा साहब, हमारे कंसेप्ट में ये है कि सबसे पहले जो ब्रह्म है वो टाइमलेस, स्पेसलेस और मटेरियल से बियॉन्ड है। मतलब उसे कोई देख नहीं सकता है, एक्सपीरियंस नहीं करता किसी सेंस से। वो कभी मरता नहीं, एटर्नल है। मतलब ना, मतलब उसको एजिंग हो रही है, कोई बुढ़ा ऐसा कुछ नहीं होता। और वो एक ही है, मतलब उसके अलावा सेकंड है ही नहीं कोई, तो एक ही बोला जाता है उसे। मतलब तो उसके बाद हमारे में उसकी मैनिफेस्टेशन है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और ब्रह्मा से हमें जितने ऋषि हैं उनको वेद की रेवलेशन होती है टाइम टू टाइम, लंबे टाइम में, मतलब थोड़े थोड़े टाइम करके वर्ष निकलती है और फिर वेद की रेवलेशन होती है। जी, जो तरतीब ये बयान कर रहे हैं उसके अंदर ये साथ वजाहत करते रहें कि इनकी निगाह में खुदा, खालिक, रब, माबूद ये एक ही हैं या अलग अलग हैं। जी बिल्कुल इस्लाम शाह जो है अपना जिसको मानता है, जो इस्लाम जिसको मानता है वो यही है कि जिस एक ही जात है जो खालिक भी है, रब भी मालिक। है, माबूद भी है, ये एक ही जात को मानते हैं। बाकी जो नीचे हैं वो वसीले हैं, वो ना खुदा हैं, ना रब हैं, ना खालिक हैं, कोई भी इस तरीके से नहीं है। जो आप वजाहत पेश कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ी साथ साथ ये भी वजाहत करें कि आप उनको क्या मानते हैं। हाँ जी, ठीक है। देखो हाँ जी, हमारे में ये तो सब, देखो गॉड का कंसेप्ट हमारे में एक ही है, अभी एक ही है वो। उसके अलावा सेकंड, मैंने बोला ना, वो सेकंड तो है ही नहीं कोई। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव मैंने आपको बोला, ये सिर्फ देवता की कैटेगरी में आते हैं। ये एक समझ लो कि देवता ये हो गया कि जो हमें, जैसे ब्रह्मा से मैंने बोला कि वो वेद को देंगे ऋषियों को, तो ये देवता की कैटेगरी में आ गए। मतलब ये भी उन्हीं की पूजा ही कर रहे हैं, एक ही उसकी, ब्रह्म की। ये देवता की कैटेगरी में सिर्फ। हाँ जी, आगे। तो आप किनकी पूजा कर रहे हैं? ये जो देवता है ब्रह्म, विष्णु, शिव, ये तो पूजा कर रहे हैं ब्रह्म की। तो आप किन किन की पूजा कर रहे हैं? वो ये पूछना चाहते, थोड़ी सी तफसील बताते जाए ना। अच्छा, ठीक है। अलामा साहब को जी। हमारे वेद में और उपनिषद में ये बोला गया कि हम पूजा तो एक की ही करेंगे, ठीक है। पर जो हमारे देवता हैं जितने, मतलब जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव हो गए, उसका हम आवाहन करते हैं। मतलब मंत्र में हर मंत्र का एक देवता है कि इस देवता ने ये मंत्र रिवील किया फ्रॉम गॉड का मीडियम से उसको, तो हम उसे एक इंक्लूड करते हैं बीच में कि हम वर्शिप तो एक ही कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं कि ये उस देवता से आया, तो ये मंत्र का देवता है, इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट के वे में आवाहन बोल देते हैं। ये हमारे में कॉन्सेप्ट है। नहीं, उसमें आप उसकी इबादत करते हैं या एहतराम देते हैं? अब एहतराम समझ लो, जैसे ये समझ लो कि अब जैसे ब्रह्मा से आया है, शिव से आया है, तो हम ये बोलते हैं कि ये शिव इसके मीडियम है और वो हमारे बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। और उन्हीं, अगर उनको मीडियम बना के ही हमें ये मंत्र मिला है, तो हम उनको बीच में इंक्लूड करते हैं। आप देखें जाहिर नजर आती है वो एहतराम नहीं, इबादत है। इबादत हम किसे कहते हैं कि हम नहीं, यानी हर कोई उसको इबादत समझता है कि आप एक जात के सामने
को गॉड, रब, खालिक समझकर उसके सामने माथा टेकते हैं। इसको हम इबादत ओके कहते हैं, और हम इसको फकत एक जात के लायक समझते हैं। फकत एक जात की हम ये काम कर सकते, किसी के आगे इजाजत नहीं है माथा टेकने की। उसको न रब समझते हुए, न खालिक समझते हुए, ना ही उसको मसलन वो जात के जो खुदा है, हम एक ही कायल हैं, ना खालिक के जुदा कायल हैं, ना रब के जुदा कायल हैं, एक ही जात है, वही खालिक है, वही रब है, तो उसी की हम इबादत करते हैं। अलग अलग इस तरह ठीक। हमने तकसीम नहीं किया हुआ है। मसलन ये कंसेप्ट आपके अंदर पाया जाता है या डिफरेंट है इससे? हमारे में दो दो मतलब दो वेज आते हैं। एक आता है कि निर्गुण निराकार, मतलब जिसमें हम जो योगी हैं, मतलब जो हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं मेडिटेशन, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ मतलब उसकी ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, जिसमें उसका कोई आकार नहीं है और कोई बिल्कुल उसकी निर्गुण है वो, ठीक है। और ये हो गया सगुण साकार। इसमें होता है कि जितने हमें अवतार हैं और देवता हैं, हम इनको वो कर लेते हैं, बीच में इंक्लूड कर लेते हैं। ये दो वे हमारे में उपनिषद और वेद ने बताए हैं, तो हम मतलब अपने स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ये जो इंक्लूड ये जो इंक्लूड करते हैं, इनको हाँ क्या जी, समझते हैं आप? उनको मैंने आपको बोला ना, ये देवता है, एक समझ लो कि जैसे देवता की कैटेगरी कैसे आपको हाँ, बोला इनका जाएगी। काम क्या है, मतलब क्या वजीफा, क्या अच्छा, जिम्मेदारी है इनकी, मतलब क्या इनका करते काम हैं? ये है कि ठीक, इनका काम ये है कि जैसे मान लो अवतार जो होते हैं हमारे हमें गाइडेंस देते हैं। हमारे में प्रॉफिट वाला कोई कंसेप्ट तो है नहीं ना हमारे उसमें, तो ये गाइडेंस देके हमें डिफरेंट मीडियम से चले जाते हैं गाइडेंस देने के बाद। ये इनका मतलब मेन मकसद ये है। इनकी इनकी पूजा, यानी ये ना खालिक है ना रब है। ये मतलब ये समझ लो कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव है, ये क्रिएटेड है बाय ब्रह्म, मतलब ये क्रिएट किए गए हैं इस पर्पस के लिए ना। आपको इनकी जिम्मेदारी है कि ये गाइडेंस देंगे हमें, जैसे अवतार आ गए राम जी और कृष्ण, तो ये हमें गाइडेंस हाँ, ठीक देके है, गाइडेंस जो देंगे, लेकिन आया वो खालिक और रब होंगे या नहीं? वो देखो, जो अवतार लेंगे ना, जो राम हो गए और कृष्ण है, वो है तो ह्यूमन बॉडी में, पर जो उनकी इनर कॉन्शियसनेस है वो कनेक्टेड है ब्रह्म से, तो वो साकार फॉर्म है उसकी, सगुण साकार होगी। जो निर्गुण निराकार है वो तो बियॉन्ड है उससे, किसी भी मटेरियल्स वो, उसे तो हम ग्रास कर नहीं सकते। तो ये हमारे वेद और उपनिषद हमें दो तरीके बताए हैं कि या तो भी हम सिर्फ निर्गुण निराकार की पूजा कर सकते हैं, या हम कृष्ण हो गए जैसे राम अवतार है, वो हमारी सगुण साकार है, डिवोशनल वर्शिप वो कर सकते हैं। ये दो हमारे में वे हैं, उपनिषद वेद और हर स्क्रिप्चर ये बोलता है। जी जी। देखें, अब बात फिर वहीं पे थोड़ा वाजे जो है वो मैं चाह रहा हूँ, ये मसलन हम जैसे कायल है ना, मसलन जैसे पैगंबर और नबूवत का एक सिलसिला चलता है, हम भी कायल हैं कि जो नबी होता हाँ है जी, ना, ये एक तरफ से खुदा से कनेक्टेड होता है और एक तरफ की मखलूक के अंदर मौजूद होता है, और इसका काम होता है गाइडेंस देना। दुरुस्त है, वो ठीक, वही जो है वो लेकर आता है खुदा की तरफ से, और वो आकर पूरी इस बशरियत को हिदायत करता है, उसका हादी है। हम्म, अब हम उसका एहतराम करते हैं, उसको सबसे अफजल मानते हैं, लेकिन ना तो हम उसको खुदा मानते हैं, ना उसको खालिक मानते हैं, ना उसका रब मानते हैं, ना उसकी पूजा करते हैं, ना उसके सामने सजदा करते हैं। ये सारे काम नहीं है, हम्म, एहतराम हम करते हैं आकर। तो आप जो चीज ठीक, बयान कर रहे हैं, मसलन जिसने खल्क कर दिया, एक तो वो जात हो गई, जो बाद वाले आए हैं, हम्म, आप उनकी पूजा करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते, वो पैगंबर जैसी हैसियत रखते हैं या ना, वो बल्कि खल्क भी करते हैं या रबूबियत भी ठीक। करते हैं, ये थोड़ी वजाहत करें ना इसकी। हाँ जी, हाँ जी। देखो, आप मतलब आपके जो पैगंबर हो गया, प्रॉफिट हो गए, और हमारे जो अवतार है, उसमें ये फर्क है कि आपके जो पैगंबर हैं वो ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन में से सिलेक्ट किए गए हैं। पर जो हमारे अवतार हैं वो मतलब दिव्य फॉर्म में आता है, कि वो कोई सिलेक्टेड नहीं किए, कि वो पहले से ही डेस्टाइंड है कि विष्णु का ये अवतार होगा ही होगा, तो कृष्ण बन के ही आएंगे। तो उनके पास थोड़ी नहीं, पावर्स होती हैं, और जैसे आपके प्रॉफिट के पास, मुझे मैंने पता नहीं जाता वैसे होंगी या नहीं, उसमें कुछ पावर्स होते हैं कि वो, जैसे अब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अपना, जिसमें सारा यूनिवर्स सब कुछ दिखाया, तो उसमें कुछ ऐसी पावर्स होती है कि जो आपके प्रोफेट से थोड़ी हायर लेवल की है, ये नहीं, बोल वो सकता हूँ मैं। इंसान है या नहीं है? मसलन हम प्रॉफिट को इंसान हाँ जी, मानते हैं, वो इंसान है या नहीं है? देखो मैं इंसान तो वो है कि ह्यूमन की फॉर्म में आए, जैसे कृष्ण हो गए, जन्म लिया, पर अब वो अवतार है, वो मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है उससे, ब्रह्म से, और वो उनके पास थोड़ी पावर ज्यादा है, स्पिरिचुअल पावर्स, और जैसे कि कुछ भी वो मतलब नेचर के ये तो लॉ को हम बदलना, ये ये तो चीज। हम पैगंबर के भी कायल है ना, ये तो हम अपनी पैगंबर के भी कायल हैं कि वो
जो है वो इंसान हैं और खुदा से कनेक्टेड है, और उनकी जो पावर है बिलाखिर मौजज़ा करते हैं और बहुत सारी ऐसी अब हम एजाज के कायल हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं और उन्हें कुछ करके भी दिखाया है, तो वो एक अलग बहस है उसके अंदर आकर। तो पावर तो उनके पास भी मौजूद अच्छा, थी और वो खुदा ने दी हुई थी, कनेक्टेड थे उनके साथ। तो यहाँ तक तो चलो कोई मैं आपको फर्क सबसे नजर नहीं मेजर आ रहा है। डिफरेंस बता देता हूँ। मेजर जी डिफरेंस देखो, मेजर ये है कि जैसे कृष्ण ने गीता का मतलब ज्ञान दिया अर्जुन को और विराट रूप दिखाया, तो उसमें कृष्ण ने खुद को कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं साकार फॉर्म में निराकार जो ब्रह्म है वो मैं हूँ। तो आपके प्रोफेट मुझे लगता है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं अल्लाह हूँ या मतलब इस टाइप में। तो जो हमारे कृष्ण वही जो कह ज्ञान दिया रहा हूँ। गीता का, हाँ जी, जी जी जी, मैं यही बात उसमें, पूछना चाह रहा था। देखें, आप हाँ जी, यहाँ हाँ जी, तक हाँ आ जी, गए कि वो अपने आप को अल्लाह कह सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये समझ कह लो। सकते हैं आप कह सकते हैं मतलब वो हाँ, उस, हाँ, उसी निराकार की वो साकार फॉर्म है, तो उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्म ही हूँ। और उन्होंने फिर विराट रूप दिखाया कृष्ण को उसमें, जिसमें सारे यूनिवर्स और जो जो चीजें सब कुछ दिखाया था। तो ये कैसे हो सकता है कि मसलन एक जिस्मानी बॉडी में हो और वो कहे कि मैं अल्लाह हम्म हूँ? जो कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह जो है वो महदूद नहीं होता, ये जिस्म में जो आ गया वो तो हम्म, महदूद हो जाता है। ठीक। तो हमारे में एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे बोला जाता है कि पराविद्या बोला जाता है। इसमें ये होता है कि जितनी आपने मतलब वेद स्क्रिप्चर जितने पढ़ लिए। अलामा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं वेदक भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए सर, मैं माजरत चाहता हाँ हूँ जी, सर। जुल्फकार भाई, अलामा साहब अगर आप इजाजत दें, मैं माजरत चाहता हूँ सर। रख लीजिए आप अपना सवाल सर। अच्छा वेदक भाई, अभी आपने फरमाया श्री कृष्ण जी के बारे में कि हम्म, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने हाँ कहा जी, कि मैं अजन्मा हूँ, कहा उन्होंने। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, उन्होंने तो फिर झूठ बोला क्योंकि वो जन्मे नहीं थे, वो उन्होंने तो हम्म, जन्म लिया था। एक हाँ बंदा चलो बता जिसने रहा हूँ। जन्म लिया हो, आपके सामने जन्म लिया हो, और वो कहे मैं हम्म, जन्मा हूं, तो क्या वो झूठ नहीं बोल रहा? ठीक है। क्या हम कह तो सकते हैं गीता में कृष्ण जी ही ने झूठ बोला? हम देखो, गीता में ही कृष्ण ने कहा है कि अगले चैप्टर में ही कि जो मुझे ये मानता है कि ये सिर्फ कृष्ण खड़ा है ह्यूमन फॉर्म में, वो सर फुलिश है। मैंने ये मतलब पूछा उसे ही नहीं उन्होंने ना बोला कि, वेदक भाई। हाँ मैं वही बता वेदक रहा हूँ। भाई मैंने ये पूछा ही नहीं, जस्ट ये पूछा है अजन्मा कि वाली एक बात बता रहा बंदा हूँ। जिसने जन्म लिया हो और वो ये दावा कर दे कि हम्म, मैं अजन्मा हूं, वो सच्चा है या झूठा है? ठीक। वो सच्चा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारे में जो ब्रह्म विद्या कंसेप्ट है उसमें उस टाइम कृष्ण ने खुद को ब्रह्म से कनेक्ट होके बोला कि मैं अजन्म हूँ। कृष्ण ने यार ये मैं नहीं कह बोला रहा कि हूं मेरी, कि वो देखो ना, कनेक्ट कैसे हो गया? आप कनेक्ट नहीं है, नहीं देखें, मैं भाई कनेक्ट मैं नहीं कनेक्ट नहीं हूँ ना, हमारे में मैं जो, देखें आप जो लेकर हमारे में, हाँ जी, हेलो, देखें, जी एक अल्लाह चीज जो कनेक्ट नहीं हो पा रही, जो आप बात कर रहे हैं, ये हम्म, थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। आप कहते हैं कि वो जन्म भी लेता है और फिर चूंकि वो कनेक्टेड है उस जात से कि हम्म, जो सबका खालिक है, उसके साथ चूंकि ठीक, कनेक्टेड है, बस वो कहता है कि मैं अल्लाह हूँ, मिसाल के तौर पे। उससे अब हम्म, ये मैं अल्लाह अगर हूँ, अल्लाह वो है या ये है? ये ठीक। एक ही चीज है ये, या दो अलग चीजें हैं? ये मैं आपको एक अगर मिनट दो में क्लियर अलग कर देता हूँ, हैं, देखो। अगर दो हाँ जी, अलग हैं तो हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो एक ही हो सकता है। एक सूरत में आप कह हम्म, सकते हैं कि ये अपने आप को अल्लाह कह सकता है कि उस जात ने कि जिसने सबको खल्क किया है, वो इसके अंदर आकर हुलूल कर जाए, यानी इसकी जात में उतर जाए आके। तो अगर इस माना में हम्म, आप लेते हैं, तब भी जो है वो हुलूल जो है वो बिलाखिर बॉडी में आ गया है। बॉडी महदूद होती है, महदूद जो है वो कभी खुदा हो नहीं सकता। ठीक ठीक, हाँ देखो, कनेक्टेड हमारा जो देखें, हमारा एक, बिल्कुल, कनेक्शन जो है वो इस बात का जवाज फराहम नहीं करता, इस बात को जायज नहीं बनाता कि वो बंदा अपने आप को अल्लाह कहने लगे। कनेक्ट वो इतना कह वो मैं सकता है आपको, कि मैं उसकी तरफ से हम्म, आया हूँ और उसने मुझे भेजा है ये चीज देकर, लेकिन वो हाँ जी, मैं ये ये कह दे क्लियर कि कर देता ये हूँ, एक जो है मिनट, वो मुजात नहीं है। ठीक, हाँ ये मैं करता हूँ क्लियर। देखो, हमारे में जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो बोलता है कि शरीर ग्रहण करने से उसे जन्म लेना बोला जाता है। मतलब उसने शरीर ग्रहण किया, जैसे कृष्ण जी हैं, तो उसमें बोला जाता है कि उसने जन्म लिया। ये लिटरल वे में नहीं बोला गया। और सेकंड, हमारे में जो कंसेप्ट है, आपने बोला कि कनेक्शन कैसे होता है, तो ये हमारे में एक ब्रह्म विद्या कंसेप्ट है। ब्रह्म विद्या, इसमें ये है कि जो एनलाइटेड सूल है या जो एनलाइटेड संत बोल जाते हैं, सेंट है जो,
वो डायरेक्ट ब्रह्म से कनेक्ट होता है अपनी कॉन्शियसनेस से, उसे बोलते हैं सूरत। और वो स्टेट जो मेडिटेशन की वो सबसे हाईएस्ट है, उसमें मतलब हम नहीं देख सकते उसको। तो वो ऐसी कंडीशन है कि जिसमें वो सिर्फ एनलाइटेंड सोल एंटर करता है, और उस टाइम जिस टाइम वो एंटर कर रहा है उस टाइम वो ब्रह्म से बिल्कुल कनेक्ट है, वो ब्रह्म की फॉर्म में है। तो जब कृष्ण ने गीता का अभी उपदेश दे रहे थे, मतलब अभी अभी तो अर्जुन को समझा रहे हैं आराम से, अर्जुन समझ रहा है, पर अर्जुन फिर कह रहा है कि एक मिनट, मुझे। सिर्फ एक मिनट, आपने कहा कि वो हाँ ब्रह्म जी। की फॉर्म में है। ब्रह्म की अपनी कोई हम्म। फॉर्म नहीं है। जिसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं नहीं, नहीं, वो कैसे फॉर्म में आ गया? फॉर्म में नहीं, मैंने बोला कि वो उस टाइम कॉन्शियसनेस से, ब्रह्म विद्या से उससे कनेक्टेड है बिल्कुल। तो उस टाइम जब कृष्ण अभी अर्जुन को समझा रहे हैं, पहले सारा को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद जब अर्जुन ने कहा कि आप हो कौन, तो उस कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उस टाइम वो ब्रह्म ब्रह्म के साथ इतने कनेक्टेड है कि बिल्कुल ब्रह्म की ही उन्होंने वो दिखाई कि ये विराट रूप है यहाँ पे। और उसको ये सब चीजें उसको अपनी आंखों से नहीं दिखाई दी। तब कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे एक डिवाइन आइज दे रहा हूँ, जिससे तू मेरा वो चीज देख सकेगा जो किसी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्रह्म विद्या का एक कंसेप्ट है, ये सबसे अलग है, ये आपसे थोड़ा मैच नहीं करता हमारा। नहीं देखिए, कंसेप्ट चले जो भी आपका है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं आज करूँ, जो हाँ जी। बहस हमारी चल रही थी ना, वो ये है कि हम्म। हम जो है वो ये देखते हैं कि आप लोग ठीक है, एक ऐसी जात के कायल हैं कि जो एक है, उसी ने खल्क किया है और ये सारा। लेकिन फिर नीचे हम्म। आप जो अफराद हैं, चाहे वो उससे कनेक्टेड हैं, जो भी एक पूरा सिस्टम है आपका, वो हिंदुइज्म के अंदर हम्म। मौजूद है। आप उनकी इबादत व परस्तिश कर रहे होते हैं, या उसको रब समझ के या उसको खालिक समझ के। देखें, ओके। ये थोड़ा क्लियर करें कि आप वो जो मैंने एक तो ये बात की, जो कनेक्शन है, कनेक्शन इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपने आप को अल्लाह या रब कहने लग जाए। वो कनेक्शन हम्म। इतनी इजाजत देता है कि मैं उससे राब्ते में हूँ, उससे कनेक्टेड हूँ, और मैं उसका पैगाम लेकर आया हूँ। मैं उसका मसलन जो हूँ, भेजा हुआ एक पोस्टमैन हूँ, या जो भी मसलन नाम दे दें उसका, हम्म। हम उसको नबी कहते हैं, आप जो मर्जी कह लें उसको आगे। अल्लाह ठीक। कहना या रब कहना या इस तरह कहना, ये जो बाहर है, इसको आप समझाएं। सिस्टम तो ठीक है आपका जो भी है, उससे हमें सरोकार नहीं है। यानी आप हम्म। अल्लाह, रब, खालिक, इसके एक के कायल हैं, या कसी मुतादिद कायल हैं, यानी कई हैं, मल्टीपल हैं। ठीक। हाँ ठीक है। तो जो मैंने बोला ना, जैसे बोला कि कृष्ण जिस टाइम वो है यहाँ पे, मतलब ब्रह्म का वो मतलब रेवलेशन दे रहे हैं, उस टाइम पे हमने ये नहीं बोला कि ब्रह्म वो एक अलग है, और अब जो कृष्ण बोल रहा है वो दूसरा अलग है, तो दो ब्रह्म हुए। मैंने बोला कि जो हमारी ब्रह्म विद्या का कंसेप्ट है वो उससे आपके वाले से हाईएस्ट है थोड़ा, मतलब आपके में इतना होगा कि वो प्रोफेट ये बोलते हैं कि मैं भेजा गया हूँ, पर हमारे वाले में जो स्पिरिचुअल पावर है वो दिखा सकते हैं बिल्कुल। मतलब जैसे अर्जुन को बिल्कुल विराट रूप दिखाया, ऐसे बहुत एग्जांपल हमारे स्क्रिप्चर में है। तो वो उससे हाईएस्ट है, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि ये कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसकी हम पूजा करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में या बाकी स्क्रिप्चर में। तो हम बोलते हैं कि कृष्ण ये अवतार है, और हम ये ब्रह्म का ही साकार फॉर्म है, इसलिए हम ब्रह्म की वो करते हैं पूजा कृष्ण की फॉर्म में। ये हमारे सेकंड सगुण साकार फॉर्म होगी। तो ये हमारे दो वे बताए गए ना मैंने आपको, कि दो देखिए, तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये रेवोल्यूशन मैंने कृष्ण को किसने मैंने दी? आपके पास कृष्ण की यहाँ पे अपनी एक वो रेवोल्यूशन थी? से कनेक्टेड है। नहीं जी नहीं, अलामा साहब। दो चीजें तो, दो देखो, दो चीजें आपको अभी इस टाइम लग रही हैं, क्योंकि कृष्ण है मटेरियल फॉर्म में, और ब्रह्म है वो इमेटेरियल, बाहर है स्पेस टाइम से। पर जो कॉन्शियसनेस, जो ब्रह्म विद्या सूरत चीज है, उसको किसी की डिपेंड नहीं है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं है, वो ना स्पेस ना टाइम ना मैटर पे। तो उसमें जो कनेक्ट उस टाइम ब्रह्म और कृष्ण के बीच में जो चीज चल रही नहीं, है, वो तो बात वो दुरुस्त है, इस मतलब इस बियॉन्ड बात को आप कॉन्शियसनेस है। मानते हैं कि जो जो इस तरह की हालत हो उसको जरूरत नहीं होती। अभी आप दो 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 करेक्टर लेकर चल रहे हैं, एक है जो बॉडी में हाँ है, जी। एक है जो बॉडी से बाहर है। आप कह रहे हैं कि हम्म। ये कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ कनेक्ट इस तरीके से हो रहा है कि अब आपकी बातों से ये लग रहा है, और मेरा ख्याल में नजरिया भी आपका ये है, जो कनेक्शन है वो इस तरह है कि वो उसकी बॉडी में आ जाता है, ऐसे ही है। नहीं, देखो आ जाता, मैंने बोला ना, सूरत जो टर्म है ब्रह्म विद्या, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मतलब जो जैसे गुरु है हमारे जितने, कई हमारे इंडिया में ऐसे सेंट हैं जो आपको मतलब ब्रह्म विद्या बिल्कुल लाइव वो दिखा सकते हैं। मतलब एक तो होता है थियोरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। तो वो प्रैक्टिकल में ये होता है कि आपको, जैसे मैंने बोला कि वो बियॉन्ड बॉडी चला जाता है, उसे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कनेक्ट है। पर वो क्या मटेरियल, क्या चीज है, वो मैं आपको नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर ये सकता इस वर्ड में तरह, उस टाइम ये जो। बियॉन्ड बॉडी, देखिए बियॉन्ड बॉडी जाने के अंदर इस वक्त जो है हमारे अंदर भी हम्म। उलमा ऐसे हैं जो अपनी रूह को बदन से जुदा कर लेते हैं।
बदन जुदा अच्छा होता है, रूह जुदा होती है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम अल्लाह हो गए हैं। ठीक। तो इस तरह आपके की जो मतलब मिसालें जो है वो उलमा जो मैं भी हैं। निकाल के दे हाँ जी। सकता हूँ, कम से कम हमारे बिल्कुल जो आप हम्म। बता रहे हैं इसी तरीके से है, मतलब उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी रूह को बॉडी से जुदा करके यानी कर लेता है, लेकिन वो कभी भी इस तरह का दावा नहीं करता है आगे, यानी बस इसका मतलब ये है कि ये चीज सबब नहीं बनती कि वो अपने आप को खुदा कहे। वो ये कहेगा कि मेरे अंदर जो ये ताकत आई हम्म। है ये उसने मुझे दी है और मैं कर सकता हूँ ये काम, ये कह सकता है वो, और ये उसकी दी करता है, लेकिन वो अपने आप को कहे कि मैं वही हूं। अगर वही है तो दूसरा फिर कौन है? देखो, अगर मैंने आपको बोला ना कि देखे जब ना, कृष्ण दो ट्रैक अर्जुन पे ने अभी लेकर पूछा चल था। रहे हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अर्जुन ने पूछा था, अभी अर्जुन ने सारा सुन लिया जितना सुनना था उसे। फिर उसने बोला कि आप हो कौन, तो कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे अपना विराट रूप दिखाता हूँ जो डिवाइन आई से देख सकता है। तो उस विराट रूप में सारी उसको क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जितनी ह्यूमन बीइंग की अभी शुरू से लेके एंड तक वो सब दिखा। तो वो मुझे लगता नहीं कि आपके उलमा या वो दिखा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे में तो कृष्ण ने तो ये लाइव दिखाया, मतलब लाइव ही नहीं बोल सकते कि थ्योरेटिक प्रैक्टिकल दिखाया बिल्कुल। लाइव चले ये मान लिया अवतार में कि वो यही नहीं फर्क है। दिखाया, लाइव दिखाने का मतलब ये है कि वो अल्लाह है? हाँ जी, देखो मैंने बोला ना कि हमारे में नहीं, अवतार लाइव कंसेप्ट है। दिखाने का मतलब ये है कि वो अल्लाह है। हाँ जी, देखो हमारे में अवतार जो कंसेप्ट आता है, जो कृष्ण का जन्म हुआ था वो भी अगर आप देखोगे नॉर्मल ह्यूमन से नहीं हुआ था, विष्णु के जो गर्भ में मतलब एक दिव्य यानी आप इसका लाइट आई थी मतलब है कि उस वे में हुआ था। वो दुरुस्त है, अवतार आपके समझ में आ गया। आप ये कह रहे हैं कि उनके अंदर ताकत ये मौजूद है कि वो लाइव दिखा सकते हैं, सारी सूरत हाल उन्होंने दिखाई हाँ जी भी हाँ जी। है। तो अब हम्म। लाइव दिखाने से वो अल्लाह कैसे बन जाएगा, ये कैसे आप इसको अकली तौर पर साबित कर सकते हैं कि वो जो लाइव ठीक। दिखा रहा है वो तो है कि वो जो एक अल्लाह जात है, एक है जिसने सबको खल्क हम्म। किया है, वो एक बशर को ताकत दे सकता है कि वो जितना भी क्रिएशन के अंदर एक प्रोसेस चला है उसको लाइव दिखा दे। ये उसके उसके पास हम्म। हेलो। ताकत है, चूंकि हम उसको कादिर मुतलक मानते हैं, उसके ऊपर ताकत रखते हम्म। हैं कि पैगंबर अगर वो अपने लोगों के लिए अगर दिखाना चाहे वो दिखा सकता है, चूंकि अल्लाह ने ताकत ये दी हुई है उसको। लेकिन हम्म। फिर भी पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं। देखिए, इस बात की एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है, खुद समझ जो बयान कर रहे होते हैं उनको भी नहीं आती, ये भी फकत चूंकि अपनी किताबों में इन्होंने देखा है तो ये इसको बयान कर रहे हैं। लिखा हुआ क्या है हम्म। वो बात दुरुस्त है, उसको फिर समझाना होता है दूसरे के लिए कि समझ में आ जाए, ये अहम चीज होती है। देखें, जब आप कह रहे हैं कि वो कनेक्टेड है और फिर वो कह रहा है कि मैं जना हुआ नहीं हूं, तो ये जो कह रहा है कि मैं जना हुआ नहीं हूं, ये वही जात कह रही है कि जिसके साथ कनेक्टेड है वो, या ये कह रहा है कि जो कनेक्टेड हुआ है आकर? अगर वही आप वही कहते हैं कि वही जात वही जिससे कनेक्टेड है। वही कनेक्टेड है, बस जिसके साथ जो कनेक्टेड है वो ना तो अल्लाह है और ना ही अल्लाह वो कहने का अपने आप को हकदार है। आप ये कह नहीं। सकते हैं कि वो कनेक्ट हुआ है, उसकी रूह जो है या उसकी जात जो है, उसका वजूद जो है, जो भी आप ताबीर कर लें, वो इसकी बॉडी में आया है, ज़हूर किया है उसने, तजल्ली किया है उसने, जो भी आप ताबीर इस्तेमाल करें, वो इस बॉडी को टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि मैं पैदा नहीं हुआ। तो अब हाँ, ये इसके सबसे अंदर सिंपलेस्ट वे में आके समझ लो आप। बिल्कुल। जी, तो अब हाँ वही कह रहा हूं, अब इस जिसके साथ वो कनेक्ट हुआ है, जिस बॉडी को उसने टूल बनाकर बात किया, इस बॉडी की तो फिर कोई अहमियत ही नहीं रहती ना। पहली बात तो ये है कि इस ये असलन हो ही नहीं सकता, असल अकलन भी मुमकिन नहीं है कि अगर ये बॉडी के अंदर जो है वो ज़हूर करे, खुदा आकर, नहीं देखो। अल्लाह आकर, जो भी आप ताबीर कर ले उसकी कर ले आकर, उसके अंदर तो मुश्किल पेश यही आती है कि असलन महदूदियत लाजिम आ जाती है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये कि इस बॉडी की हम्म। फिर कोई अहमियत नहीं रह जाती, ये तो एक टूल था, टूल जब है तो इसका एहतराम फिर किस चीज का? ठीक, मैंने आपको बोला ना कि ये बॉडी टूल है उस टाइम के लिए, पर मैंने आपको ये कहा कि हमारे में दो कंसेप्ट है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। तो हम उसकी वो करते हैं कि ये हमारी डिवोशनल वर्शिप है उस फॉर्म में। ये हम कभी नहीं बोलते कि भाई कृष्ण जो खड़ा है ये अजन्मा है, तो मतलब ये तो इसका जन्म हुआ है। ये आपको मैं तभी से बोल रहा हूँ कि हमारे दो कंसेप्ट आ जाते हैं, ये सगुण साकार। चले। और ये फॉर्म की बोल देते हैं कि नहीं, ये फॉर्म है कंसेप्ट सिर्फ तो सिर्फ। है, लेकिन वही कह रहा हूं ना,
वो दुरुस्त है, फॉर्म ले लें आप, वो भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो फॉर्म के ऊपर मुश्किल है, उसको तो असलन आप कोई भी साबित नहीं कर पाया अभी तक, वो तो एक अलग ऐसे अगर फॉर्म जब ले रहा है वो, तो इस बॉडी की नहीं रहेगी ना किसी भी एतबार से, इसको फिर अहमियत नहीं दे इसकी सकते इ- आपके, इसकी इसका मकाम उसके बाद है, लिहाजा इसका एहतराम करो, इसकी ये तो वो किसी के साथ भी कर सकता है। उसने अभी इस बॉडी का नहीं किसी इंतखाब किया है जिसको आप मान रहे हैं, मुमकिन है वो किसी और बॉडी का इंतखाब कर लेता। हम ये देखो डिफरेंट इंपॉर्टेंस ये है कि वो हमारे अवतार की फॉर्म में है, किसी के साथ नहीं करते। ये हमारे में प्रॉफिट वाला मैंने बोला ना कंसेप्ट नहीं है, ये नहीं कि किसी इंसान को उठा के बना दिया टूल। ये हमारे में जो अवतार का कंसेप्ट है वो किसी बॉडी और बहुत बॉडी ही का डिवाइन इंतखाब और करता दिव्य फिर है। वो भी इसी तरह होता। अगर अभी फकत यह है कि उसने इस बॉडी का इंतखाब किया है, इसको ऑप्शन हाँ, बनाया है, इसका इसलिए किया। तो जब हाँ, इसका ऑप्शन बना इसलिए लिया तो किया। ऑप्शन को तो अहमियत नहीं दे सकते आप। आज का जो कॉन्सेप्ट है सच में बहुत बढ़िया है, काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। तो क्या कहना चाहते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में? हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं। परमात्मा की बात करी है, परमात्मा के लक्षण हमारे यहाँ इस तरह से बताए गए हैं कि उसके कोई अंग नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है, वो एक बेज तत्व है, सबसे प्राचीन तत्व जिसे कहते हैं ना बेज तत्व, वो वही है और अदृश्य है, उसे कोई देख नहीं सकता है, वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, अद्वितीय है, यानी उसके जैसा और कोई नहीं है। वह काफी दयावान भी है और न्यायकारी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, उसके पास कोई शरीर नहीं है, वो सतत काम करने वाला है, वो कभी थकता नहीं है, रुकता नहीं है। ठीक है, क्या बात। प्रलय और उत्पत्ति वो सारी उसी के हाथों में है। समय और माया उन सारी चीजों से वो परे है। माया उसके अधीन है पर वो माया के अधीन नहीं है। शुद्ध है और सर्व तरह से पूर्ण है, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं है, सर्व तरह से पूर्ण है। फिर इंद्रियातीत है, यानी कि हम इंद्रियों से, यानी कि आंख कान नाक, उनसे हम उसे पहचान नहीं सकते, उस तरह का है। मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन पेश की थी उसके अंदर खुदा की सिफात और उनका कंसेप्ट कुरान के अंदर क्या था, यही चीजें बयान की थी कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा है कि जो जिस्म नहीं रखता, जो लामहदूद है, जो खालिक भी वही है, रब भी वही है, इबादत भी फकत उसकी होनी है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। ये सही बात है, हमारा सही भी बात है, कंसेप्ट तो कोई यही है मसला ही कि नहीं, जो इन सब बातों महदूद का था मसला ही तो नहीं है। उसका, जी जी, मैं वही, यहाँ तक तो ये कंसेप्ट एक पाया जाता है, लेकिन जो चीज नजर आ रही होती है उसमें फिर ये कहा जाता है कि फलाना बारिश का रब है, फलाना जो है वो बच्चे का रब है, फलाना जो है ये फिर रब, दूसरों को रब कहना या खालिक कहना, ये कंसेप्ट कहाँ से आया था? हाँ हाँ, उसके अंदर मैं आपको ये चीज बता दूं कि एक हमारी सिस्टम ऐसी है कि एक तो परमात्मा है, ठीक है, वो अकेला है। उसके बाद आता है ईश्वर, ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद आता है देवता, और उसके बाद आता है भगवान। हमारे यहाँ इतनी कैटेगरी है। तो कैटेगरी तो हैं, लेकिन ये खालिक और रब हैं या फकत अल्लाह के नुमाइंदे हैं? तो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी हुई है इनको। पहले जो मैंने आपको वो जो सारी उसकी जो खासियत बताई थी, वो परमात्मा की खासियत है। फिर उसके अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वो सारी खासियत खत्म वहां से हो जाएगी। जैसे कि देवता है ना, तो देवता वो कारक तत्व है, यानी कि कर्म परमात्मा की क्रियाशीलता की जो शक्ति है ना, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मोबाइल में, हमारे यहाँ एक लाइव स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपसे जुड़ सकते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर हो गया, ये एक कारक तत्व हो गया। मोबाइल हो गया, वो भी एक कारक तत्व हो गया। इसी तरह प्रोग्राम है सारे, जो देवता है ना, वो उसी से ही बारिश होती है, उसी से ही नहीं, सूरज जो है वो, ये सूर्य भी जो देवता है। ये इतने सारे देवता, देवता है, वो सारे ये तत्व हैं। देवता, ये फेल जो है वो देवता अंजाम देता है या जो पहले वाला है जिसका हमने अभी तज़किरा किया है, ये फेल कौन अंजाम देता है? क्या करता कौन है? ये करता कौन है? ये फेल जो ये जो करैक्टर, मतलब जो मुख्तलिफ अमल अंजाम देना, बारिश बरसाना, मसलन मिसाल के तौर पे, और खल्क करना, परमात्मा है ना, ये देखो, फेल हाँ, वही किसका है? समझ लेंगे। हाँ, यही मैं बताता हूँ। परमात्मा है ना, वो कुछ नहीं करता है, परमात्मा कुछ भी नहीं करता है। जो होता है ना, वो देवताओं के माध्यम से होता है।
तो वो देवता जो है वो फिर आप यूं कह देखें, जो आप कंसेप्ट बयान करते हैं ना, उसमें जो चीज समझ में आती है वो ये है कि मसलन वो जो अल्लाह है, मिसाल के तौर पे आपके मफहूम के मुताबिक वो कुछ नहीं करता है, उसने अपने नीचे बंदे रखे हुए हैं, दुरुस्त है। तो एक जो है वो बारिश बरसा रहा है, एक जो फलाना कर रहा है, ये ताकत जो है इसने दी है। अगर आप उसको एक यानी काम करने वाले एक मुलाजिम की तरह मानते हैं कि ना, उसको ही अल्लाह बना देते हैं जाके। अरे वो प्रोग्राम नहीं है, वो प्रोग्राम है, वो बंदे नहीं है, वो प्रोग्राम है, वो कोई इंसान नहीं है। देवता है ना, वो प्रोग्राम है, कारक तत्व है, इंसान नहीं है। उससे तो फर्क कर रहा है ना। देखें, प्रोग्राम तो है, उसकी अलग हैसियत तो है, जो भी माने, इंसान ना भी माने, लेकिन उस अल्लाह से अलग हैसियत रखता है या नहीं रखता? हाँ तो रखता है ना। अगर अलग हैसियत रखता है तो फिर ये अपने आप को अल्लाह जो कहलवा रहा है, वो किस बुनियाद पे कहलवा रहा है? कौन कहलवा रहा है? जो बात वाला काम कर रहा है, मसलन जो देवता जो आपने कहा है, देवता को आप अल्लाह कह सकते हैं? देवता अपने आप को कभी अल्लाह नहीं कहलाते, वो कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहलाते। वो हमेशा खुद को है ना, वो एक उसी तरह से कहते हैं, देव की तरह ही वो अपने आप को करते हैं, वो प्रेजेंट। यानी उसको ना अल्लाह कह सकते हैं, ना खालिक कह सकते हैं, ना रब कह सकते हैं, ठीक है? हाँ, वो एक कारक तत्व है, जैसे सूर्य है। देखा, सूर्य है, वो देवता है। देखें तो देखें फिर वो इन्फो कोई भाई, परमात्मा आपने नहीं इतनी है। बार सूर्य, देखें जी, इतनी बार इन्फो भाई आपने सूर्य का नाम लिया है, तो हाँ। आपको बताना चाहिए पब्लिक को भी, देखें ना आप इधर मौजूद हैं, कि सूर्य का काम सिर्फ रोशनी देना नहीं है। अलामा साहब भी हैं, उनको भी बताते हैं आप कि हमारे देवता जो हैं वो सिर्फ ये कार्य नहीं करते, वो कभी कभी इंसानी सूरत में आ जाते हैं, और वो अगर किसी लड़की पे आशिक हो जाए, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं मेरे अल्फाज अगर ऐसे हों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर उनको किसी कोई वो प्रथा के पास जब आते हैं इंसानी कालब लेके, तो वो रोकती रहती है कि देवता जी मैं इस काम के लिए थोड़ी मैंने आपको याद किया था। तो फिर देवता कहते हैं कि नहीं, अब मैं ऐसे चला जाऊं तो मेरी इंसल्ट है, अब मैंने मेरे साथ ये काम करो। वो कहती है मैं तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं है, अगर बिलफर्ज बच्चा हो गया तो मैं क्या करूंगी। वो कहता है जो भी हो भाड़ में जाए, अब मैं आ गया हूँ, देवता देख रहे हैं, अगर मेरी इंसल्ट है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। वो फिर ये काम भी करते हैं। फिर वायुदेव है, आपको पता है जब इंद्रदेव ने भेजा था मेनका अप्सरा को, आपको पता है कि उनके कपड़े उठा के अंग अंग दिखा रहे थे विश्वामित्र को। तो बताएं यार, पब्लिक को बताएं कि देवता की, एक मिनट रुके ना इन्फो भाई, ये पूरी इंफॉर्मेशन तो दें कि देव सिर्फ नामों से बात नहीं चलती, काम भी ऐसे ऐसे आके करते हैं। वो इंसानी शक्ल वो ढाल सकते हैं, इंसानी शक्ल ढाल के फिर वो काम करते हैं कि जो एक आम इंसान भी करे तो उसको हम बुरे से बुरा इंसान कहेंगे और उसको सजा देंगे, पनिश करेंगे। बताएं ना यार, देवता किस हद तक जा सकते हैं प्लीज। अली भाई, हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, हाँ हाँ, अली भाई, माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज, वो किसी का रैप कर सकता है? गूगल किसी का रैप कर सकता है? भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन सूरज देवता ने कर दिया था प्रथा का, उससे बच्चा भी पैदा हुआ। अपना अलामा साहब आप फरमाइए, लास्ट अपने कमेंट दीजिए हमारे नादरीन को, फिर इंशाल्लाह मैं वाइंड अप करता हूँ। हिंदुइज्म के अंदर जो चीज पाई जाती है वो ये कि ये खुदा के भेजे हुए नुमाइंदों को भी जो है वो खुदा का मर्तबा देने लग जाते हैं। हमें इससे एतराज है। अब ये एतराज नहीं है कि वो अगर किसी को भेजता है हिदायत करने के लिए तो वो ये नहीं कर सकता ना। वो हमारा भी कंसेप्ट ये है कि खुदा चूंकि जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, पाक है, वो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लामहदूद है। तो अब वो अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए बशर तक वो अपने नुमाइंदे से इस्तेफादा करता है। उसके अलावा भी मतलब फरिश्ते, हमारे अंदर एक कंसेप्ट पाया जाता है कि दुनिया का जो निजाम है खुदावंद मुतआल अपनी कुदरत से फरिश्तों के जरिए चला रहा है। तो हम भी इस नजरे के कायल हैं। तो ये, लेकिन हम ना फरिश्तों को खालिक कहते हैं, ना फरिश्तों को रब कहते हैं, ना पैगंबरों को हम खालिक कहते हैं। हम ये भी कायल हैं पैगंबर
के पास जो ताकतें मौजूद होती हैं वो बशर के पास नहीं होती हैं, वो मुर्तबित होते हैं, इर्तिबात कनेक्शन होता है उनका खुदा के साथ। तो हम इस कनेक्शन की वजह से ये नहीं कहते कि बस ये खुदा है, खुदा इसमें आ गया है, खुदा चूंकि इसके बॉडी में आ गया है, बॉडी को इस्तेमाल किया बस इसको खुदा कहा जाए। तो ये ताबीरें जो है ना ये शिर्क आलूद हैं, अक्ल इसको नहीं मानती है, कोई रीजनेबल दलील भी नहीं है इसके अंदर आके, फकत ये इस किस्म की बातें करना। असबाब मौजूद हैं, खुदा अपने असबाब के जरिए वो कायनात चलाता है, वो इस बात के कायल हैं। मुश्किल कहाँ खड़ी होती है कि जो असबाब होते हैं ये उनको खुदा का दर्जा देने लग जाते हैं, उनकी इबादत करने लग जाते हैं, उनको खालिक या राज़िक मानने लग जाते हैं। असल मसला यहाँ पे आके अड़ जाता है आकर। इसी वजह से इनके अंदर बहुत सारे खुदाओं की जो है वो लिस्ट बन जाती है, कई कई खुदा के कायल हो जाते हैं, कोई ये इसका खालिक है, कोई इसका खालिक है, कि सारी तफसीलात हिंदुइज्म के अंदर मौजूद है। तो आज जो जिन्होंने बाजों ने आके तोज़ी देने की कोशिश की है, वजाहत करने की कोशिश की है, तो उसके अंदर जो मतलब समझ में आ रहा था, एक मतलब ये आया था कि हाँ ये लोग खुदा तो नहीं है, खुदा ने भेजा है इनको, और ये जो है चूंकि वो किसी फॉर्म में नहीं है, लिहाजा ये नीचे आकर क्या कर फॉर्म में आकर जो है वो एक फेल को अंजाम देते हैं। तो हम भी कायल हैं इसके कि खुदा जो है वो डायरेक्ट फेल अंजाम नहीं देता, वो भी वास्तों के जरिए फेल अंजाम देता है। जैसा कि आप देख लें जितने कानून इस कायनात के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, कायनात उस पर चल रही है, तो ये कानून के जरिए कायनात चल रही है। तो अगर कोई कहे कि ये कानून ही खुदा है, जिसों के बारे में कहा जाता है कि तदबीर कायनात जो है वो इन फरिश्तों के हाथ में है, तो हम ये कहें कि बस ये फरिश्ते खुदा, रब या अल्लाह या जो भी ये बन गए, नहीं, खुदा के नुमाइंदे हैं। खुदा ने इनको वसीला बनाया है कि वो कायनात के इस अमर को चलाएं, लेकिन खुदा की कुदरत के साथ, खुदा के इरादे के साथ, खुदा की हकमियत के अंदर ये सारा सिलसिला जो वो चलता है। इसी तरीके से है बशरी नुमाइंदे, चाहे वो पैगंबर आप उसको माने ना माने, जो भी माने, वो मुकद्दस हो सकते हैं, वो अल्लाह के नुमाइंदे हो सकते हैं, वो अल्लाह के साथ कनेक्शन में रह सकते हैं, वो पूरी कायनात की प्रोसेस को लाइव भी दिखाने की कुदरत रखते हैं, अपने आप अपनी रूह को बॉडी से जुदा करने की कुदरत भी रखते हैं, ये सारी चीजें रख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम उनको न अल्लाह कह सकते हैं, न खालिक कह सकते हैं, न रब कह सकते हैं, न इस वजह से उनकी इबादत कर सकते हैं। एहतराम करेंगे लेकिन इबादत नहीं करेंगे, उनको मुकद्दस मानेंगे, अल्लाह नहीं मानेंगे। तो ये सारी खुलासा बनता है हमारी इस स्ट्रीम का कि जो आज हुई है, और इन बाज हमारे हिंदू भाइयों ने आगे तोज़ी दी है, उसके जवाब में ये आखिरी कलेमात जो हैं वो बनते हैं जो आपकी खिदमत में बयान किया। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, मैं अगेन आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में इस्लामिक वेकनिंग चैनल को टाइम दिया, और बहुत ज़्यादा टाइम दिया। इतना टाइम हमारा जो था वो नहीं था कि इतना टाइम आपका लिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपके मशकूर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको फिर दोबारा जो है हम दावत देंगे आपको, फिर आप हमारे नादरीन सामीन से ज़रूर बात कीजिए। तो आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, मीठा खाएं, मीठा बोलें। नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रीमिंग हो रही है, आप भाइयों को मैं ज़रूर लूँगा, आप कल आप ज़रूर आएँ और गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।